नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आ जाओ जल्दी जल्दी, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो। स्टार्ट करते हैं। आज से जो है हम देखेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो आपने जो है कल वाली क्लास देख लिए होंगे कि जो है मैंने जो आपको गिफ्ट दिया था देख लिए होंगे, तो उसी को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। और आपने जो है आज के लिए टेस्ट नहीं लगाया तो आपका जो है टेस्ट आज लगा लीजिए आप, है ना। लाइव चालू हुआ था 12 बजे से, तो यदि आप नहीं लगाया तो अभी भी लगा सकते हैं आप, है ना। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, तो आप जो है इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें लिंक डलवा दूंगा मैं, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो देखते हैं क्या है विभाज्यता के नियम, है ना। तो विभाज्यता मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, है ना। संख्या पद्धति में इसको हम पढ़ते हैं। तो जैसे कुछ भी नंबर दे दिया, है ना, जैसे मैंने ये बख लिया कि इस प्रकार दे दिया वो, है ना, कुछ संख्या दे दी और उसमें बोलता है कि भाई बताओ 8 का विभाज्यता के नियम, कि संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। इस प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चन वो देता है एग्जाम में। तो कुछ लड़के क्या रहेंगे कि वो पूरा भाग देंगे ऐसे, फिर जाके जो है वो करते हैं, है ना। पूरा भाग देंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते होंगे कुछ लड़के। देखिए आप, जैसे मैंने ले लिया 1 3 5, है ना, 6 3 2। अब जो है मेरे को इसमें चेक करना है इसमें किसका विभाज्यता के नियम। अब जैसे इसी में मेरे को चेक करना है 4 का विभाज्यता के नियम, कि 4 है कि नहीं, ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पूरा ऐसा भाग देंगे वो लोग, है ना। क्या करेंगे, इसमें पूरा लिखेंगे ये 5 6 3 2। अब इसमें जो है 4 से भाग देते जाएंगे। तो हमको इस तरीके से नहीं करना, ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम जो है किस प्रकार से कुछ ट्रिकों के माध्यम से, है ना, कुछ कॉन्सेप्टों के माध्यम से हम इनको समझेंगे पूरे डिविजिबिलिटी रूल कितने हैं ये। तो अब जो है हम देखते हैं इनको कि किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो समझिए आप, ये समझ लीजिए आप कि मैथ का सबसे बढ़िया चैप्टर है ना, ये जो चल रहा है इसमें। आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन पार्ट में भी आप इसका यूज करते हैं, कहीं भी आपको चेक करना तो भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आप जो है देखिए इधर लिखे हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल। जैसे लिखा हुआ है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक जो है कि वो अंतिम के एक अंक जो है डिवाइड होना चाहिए। मतलब कोई यदि संख्या है, देखिए आप, कोई भी यदि संख्या है ना, इस प्रकार ये है 2 से डिवाइड, 2 का नियम लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है ये एक नंबर इसका, है ना। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। यदि ये 2 से डिवाइड है मतलब कि पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, है ना। आप देखिए जैसे 1 2 3 6। अब इसमें लड़के वैसे ही करेंगे, लेकिन हमको चेक करना है ये। तो 2 क्या बोला कि ये यदि डिवाइड है इकाई अंतिम का, तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। जैसे 2 3 6 यानी कट रहा है तो संख्या जो है डिवाइड है। इस प्रकार हुआ 2 की विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं किसका, इसी प्रकार हम देखते हैं अब 4 की विभाज्यता का नियम। तो 4 की विभाज्यता क्या है, 4 की विभाज्यता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। अंतिम 2 अंक जो हैं यदि वो 4 से विभाजित है, पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। कोई भी आप संख्या रखिए, यदि लास्ट के ओनली कितने डिजिट, ओनली 2 डिजिट यदि उससे डिवाइड है, किससे, 4 से, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, है ना। समझ में आ गया होगा। ये है अपना किसका, 4 का नियम। अब देखते हैं हम किसका, अब इसके बाद 8 का नियम, है ना। तो 8 का नियम क्या है, अब 8 का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। हमको पूरा चेक नहीं करना, ओनली अंतिम यदि 3 अंक यदि 8 से डिवाइड है ना, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम 8 के बाद किसका, 16 का। तो 16 के क्या है, 16 का यदि अंतिम अंक जो है, अंतिम 4 अंक यदि 16 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या जो है किससे, 16 से डिवाइड होगी। आप समझ गए होंगे। इसके बाद 16 के बाद 32, इसमें लिखा नहीं लेकिन आप 32, तो 32 क्या है, तो 32 में मतलब कि किसी भी संख्या के यदि 5 अंक यदि 32 से डिवाइड, तो पूरी संख्या 32 से डिवाइड होगी। अब बोलोगे कि सर ये आया कहां से, है ना, याद करने के लिए। तो चलो मैं बता दे रहा हूं कि कहां से आया, ये बहुत बड़ा है लेकिन चलिए मैं बता रहा हूं कैसे आया ये, है ना। तो आप देखिए
हमने देखा 2 की विभाज्यता का नियम, फिर 4 की विभाज्यता का नियम, फिर 8 की विभाज्यता का नियम, फिर 16 की, और फिर क्या देखा मैंने, अपन ने 32 की। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं, ये अपना एक पार्ट, हमें इनके हमेशा लास्ट के अंक देखना है ना, समझना आप, ये हमेशा लास्ट। अब ये देखो, क्या ये आपको 2 की पावर 1 दिख रहा है, मतलब कि ये 1 मतलब कि हमें ओनली लास्ट का जो है एक डिजिट हमको काट डिवाइड करना है। अब ये क्या दिख रहा है, ये हमको 2 की पावर 2 दिख रहा है ना, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट, जितनी पावर उतने डिजिट डिवाइड होने चाहिए, समझ में आया ना। अब ये 8 दिख रहा है ना, तो ये कितने की पावर है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, मतलब कि अब 3 डिजिट जो है डिवाइड होने चाहिए, 3 की पावर लगे 3 डिजिट। इसी प्रकार 16 कितने की होता है, तो 2 की पावर जो 4 है वो कितना होता है 16, है ना, मतलब कि अब 4 अंक जो है डिवाइड होने चाहिए, समझना। इसके बाद 32, तो 32 किसकी पावर है, 2 की पावर 5, है ना, मतलब 2 का 5 बार गुणा करो तो 32, तो मतलब कि 5 अंक यदि डिवाइड हैं तब जाके जो है पूरी संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी 32 से। तो आप जो है इसको समझ गए होंगे, है ना, आपको पूरा, तो इस प्रकार से वो कॉन्सेप्ट बना, है ना। तो ये इसी प्रकार चलता है और आगे भी जो है जाता जाएगा, और इधर उतनी पावर जो उतनी जो संख्या जो है बढ़ती जाएगी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब तक समझ में आ गया, तो ये रहा अपन ने फर्स्ट पार्ट का, है ना। अब हम देखते हैं आगे, और अब देखते हैं हम कि 3 की विभाज्यता का नियम, है ना, 3 की। तो 3 की विभाज्यता के नियम क्या है, 3 6 9। तो 3 6 क्या नियम क्या है, 3 की विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी, समझ में आया। अब देखते हैं हम 6 की विभाज्यता का नियम। तो 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, है ना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 6 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। इसके बाद 9 का क्या है, 9 का है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। यह है किसका, 9 का रूल, है ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये आया कहां से, है ना, ये कहां से आया, कैसे बने। तो इसको भी यदि लेके जाऊं तो थोड़ा सा आप जो है समझना, है ना, तो अब भी समझ में आ गया जाएगा कि आया कहां से, थोड़ा समझिए आप। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पांचे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 37, 21 38 24, 3 नाम 27, 3 नाम 30, ये पूरा रहा। अब आप देखिए इनका योग कीजिए, तो 3 का तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, आया कि नहीं, 3 का क्या आएगा, 3 ही। 6 का कितना, 6 ही आएगा, और 9 का कितना, 9 ही रहेगा, है ना, 9 का कितना रहेगा, 9। अब इसका करोगे तो कितना जाएगा, ये 3 आ जाएगा, जहां की तहां इनको जो जोड़ोगे, फिर इनका जोड़ोगे तो कितना, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 21 को, फिर 24 को 2 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 3। तो आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि सर क्या चल रही है, एक प्रकार से साइकिल, है ना, क्या चल रही है, एक प्रकार से सीरीज चल रही है। देखो कैसे, देखो 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, और इसके आगे भी ये चलता जाएगा और आगे, है ना। तो इसका मतलब ये कि 3, यदि 3 का मतलब तो 3 से विभाजित होगी, मतलब अंकों का योग, यदि जैसे 3 आ रहा था मतलब कि 3 आया, फिर 6 तो मतलब 12 था, इसका अंक का योग 3, तो मतलब कि यदि किसी संख्या का योग 3 6 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 6 9 से डिवाइड होगी। आपको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। तो अभी जो है हम इतना ही ठीक है, इसके बाद जो है हम और डिटेल से देखेंगे क्या है, समझिए अभी काफी टाइम लगेगा, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब है किसकी विभाज्यता का नियम, अब है 5 की विभाज्यता का नियम, है ना, 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए 5 में भी वैसे 2 जैसा सिस्टम चलता है। देखिए 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, 5 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम में, किसी भी संख्या के अंतिम में
या तो फिर 0 हो या तो फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या डिवाइड होगी। समझ में आया? या तो 0 हो या तो 5 हो, यदि इकाई अंक में मतलब कि अंतिम में यदि 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। मतलब कि ये कितनी, 5 की पावर 1 है। समझ पा रहे हो ना? अब दूसरा क्या, अब यदि और बात की जाए किसकी, 25 है ना, तो 25 मतलब कि एक है इसकी पावर, मतलब कि एक अंक है ना। इसके बाद जैसे हो गया ये 25, तो 25 किसकी है, 25 है 5 का वर्ग है ना। ये मतलब कि लास्ट डिजिट यदि, दो डिजिट यदि लास्ट के 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या 5 से भी विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार अब यदि हम और आगे चलते हैं तो आया 125, तो 125 किसका है, 5 का क्या है, क्यूब। मतलब कि इधर 3 की घात है, मतलब कि 3 अंक यदि डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। आप समझ गए होंगे है ना। तो इस प्रकार से आगे ये चलता जाएगा। और 625 है ना, इसका यदि आप करोगे तो हो जाएगा 625, तो 625 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4, तो ये 4 अंक जो है उसके डिवाइड होने चाहिए। इस प्रकार आगे आप ले जा सकते हो। तो ऐसा ये चलता जाता है। तो मतलब कि 5 एक टोटल क्या कि 0 होना चाहिए 4, 25 में लास्ट के 2 डिजिट और 125 में 5 है, मतलब कि 3 डिजिट जो है डिवाइड होना चाहिए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा बेसिक है, समझिए आप। अब इसके बाद आता है 11 का नियम, है ना। तो 11 का नियम क्या है, 11 का नियम है अल्टरनेट सीरीज। विषम अंकों और सम अंकों का योग जो है वह माइनस, जब उनको घटाते हैं हम तो वो जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। कैसे, देखिए कोई इधर दे दिया नंबर, जैसे ये मैंने लिख दिए पूरे नंबर, ये अल्टरनेट मतलब कि क्या, एक एक छोड़ के, आंतरिक अंतर जैसे हम कहते हैं ना, एक अंतर है ना, जैसे हम बोल सकते हैं। तो इनका एक एक अंतर छोड़ के ये जोड़ा, फिर इसमें एक छोड़ दिए ये जोड़ा, इसका ये, फिर वाला छोड़े, फिर ये, तो ये जोड़े। अब इसका ये और इसका ये, इसको जितना भी आया अपन को अपने पास, इसका अपन ने ये रखा x और फिर इसका भी रखा है x। अब यदि इसके बाद जो भी घटेगा उसमें जो है, यदि जैसे 11 आ रहा है, जो भी आएगा तो पूरा 11 की पहाड़ा में आएगा। क्या आएगा, 11 के पहाड़ा में आएगा। और यदि 11 के पहाड़ा में आ रहा है तो पूरी संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। अंतर जब आप लोगे, माइनस करोगे, सम अंतर मतलब कि सम का अंतर और विषम का अंतर जब आप लोगे तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जब अंतर लोगे तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। ये हो गया 11 का नियम। अब देखो, अब बात करते हैं हम 9 की। तो 9 तो बहुत फेवरेट नंबर है। यदि किसी क्वेश्चन में यदि 9 दे जाओ तो बिल्कुल आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि 9 में लगता है डिजिटल सम भी। आप डिजिटल सम भी 9 में लगा सकते हैं। यदि आपने डिजिटल सम वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, है ना। पूरा बेसिक से आप देख लीजिए, उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लीजिए। कैसे, 9 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का है किसी भी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। कैसे, देखिए आप, देखिए जैसे मैंने ले लिया 6 3 5 4 9। अब आप ये बताइए, क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है? तो क्या करना है, इन सब का करना है योग, है ना। लेकिन हम योग करेंगे, लेकिन पहले वाले में तो नहीं। लेकिन 9 में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डिजिटल सम भी लग जाता है, मतलब योग जोड़ने में भी टाइम नहीं लगता। तो जितने 9 आते हैं उनको काटते जाओ, और में नहीं चलता लेकिन 9 में चलेगा। कैसे चलेगा, देखो 6 3 9, 9 जितने 9 आए काटते जाओ, 5 4 9 और ये भी 9 9, मतलब कि एक भी नहीं बचा, मतलब कि पूरी संख्या 9 से डिवाइड है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपको जो ये बेसिक है पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है यदि संख्या, है ना, पहला क्वेश्चन है यदि संख्या 91 87 6x2, है ना, 6x2 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी? ये क्वेश्चन में पूछा है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि संख्या, है ना, देखिए आप इधर, यदि संख्या 91, क्या दिया है, संख्या 9187, इसके बाद क्या है 876x2,
यदि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित है, तो हमें बताना है कि सबसे छोटी से छोटी, आप देखना इधर गौर करना, छोटी से छोटी संख्या ही बताना है। ऑप्शन में तो बहुत से लग सकते, लेकिन छोटी से छोटी ही बताना है। क्या छोटी से छोटी संख्या है x के स्थान पर कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल जो है हो जाए, ये हमको करना है क्या, चेक। तो क्या करेंगे आप देखो, ये करना है ये, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबको याद हो गया होगा। क्या है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि 2 की पावर 3, और 3 मतलब कि 3 बार 3 अंक जो है लास्ट के डिविजिबल होने चाहिए। तो आप ऑप्शन से रख सकते हो, या तो फिर आप, मैं ऑप्शन ले रहा हूं, जैसे मैंने सी ऑप्शन उठा लिया है ना, सी ऑप्शन में क्या है 3 है ना, तो जैसे मैं 3 उठा ले रहा हूं, तो क्या हो गया 6। अब एक्स में यदि मैं एक्स इधर रख रहा हूं ये, और 2, ये 3 डिविजिबल होना चाहिए, तो एस के मान में मैं क्या रख लूं 3, तो ये हो जाएगा 6 3 2, और इसको हमसे 8 से डिविजिबल करना, भाग देना है, तो कट जाएगा कि नहीं। देखो क्या ये पूरा जो है नॉर्मल जो है पूरा विभाजित हो जाएगा, कैसे, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 बार, हाँ 8 सत्ते 56, 56 4 फिर कितना बचेगा 7 है ना, और फिर 9 8 72, मतलब कि पूरा कट जाएगा, मतलब कि x का मान कितना 3 लेने पर जो है पूरी संख्या कट रही है, तो x के स्थान पर न्यूनतम मान क्या आएगा, तो x के स्थान पर न्यूनतम मान आएगा 3, और 3 इज योर राइट आंसर। तो आई वो आपको जो है समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से जो है हमको करना है ना। तो ये रहा 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी जो है कांस्टेबल में आया हुआ है ना, एमपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन एज इट इज अभी जो हुआ है एग्जाम उसी का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं और आगे, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अपना पहला टाइप चल रहा था। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 56 56 स्टार 52 है ना, 52 भागित 72, तो x बराबर क्या होगा, स्टार बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 56 है ना, 56 और x मतलब कि स्टार बना दे, स्टार दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हो इसको ना। तो जैसे अपन ने बता दिया स्टार स्टार 52, और ये किससे डिविजिबल है 72 से। अब बात बड़ी बिगड़ गई यार, आप लोग बोलोगे सर आपने 72 का रूल तो बताया ही नहीं। इधर लड़के जो है थोड़ा सा रुक जाते हैं कि सर आपने 72 का रूल तो बताया ही नहीं, कैसे करना है। तो आप जो है एक बार देखो, ये 72 किस पर डिपेंड है, दो लोगों पर, किस पर, 8 पे और 9 पे, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, मतलब कि 8 और 9 पर डिपेंड है ना। तो मतलब कि यदि कोई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित है और 9 से, तो वो पूरी संख्या जो है 72 से डिविजिबल होगी। समझ में आया ना, 72 का रूल इस प्रकार निकाला करना कि 8 और फिर 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, इस प्रकार है ना। अब कुछ लोग और आएंगे महान लोग, क्या बोलेंगे कि सर आपने 8 और 9 लिखा, 9 8 72, तो आप ये बताइए कि क्या हम 12 और 6 भी तो ले सकते हैं ना, है ना, 12 और 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी जब गुणा करेंगे तो 72 आएगा ये दो। लेकिन हम इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 12 है ना, ये 12 खुद किस पर डिपेंड है, ये 12 खुद 3 और 4 पर डिपेंड है, 3 चौके 12, इसलिए हम नहीं लेंगे। 12 का कोई रूल ही नहीं है, ये खुद 3 4 पर डिपेंड है कि 3 और 4 का होगा तो 12 से जाएगा, इसलिए हम 12 नहीं ले सकते। हमें ऐसी संख्या ही, ऐसे फैक्टर्स ही लेना है, ऐसी संख्याएं चुनना है जिनका कुछ नियम हो, और 8 और नियम का प्रॉपर नियम है। 8 मतलब कि अंतिम 3 अंक और 9 मतलब कि योग, तो आप समझ गए होंगे है ना। तो हम जो है अब देखते हैं, तो देखिए अब 9 की तो आया, तो सबसे अच्छी बात जल्दी जल्दी ये कर दो योग, तो कितना हो जाएगा, देखो जितने 9 आए पहले तो उनको काट दो, जितने भी 9 देख रहे हैं उनको काट दो। तो देखो 5 5 हो जाएगा 10, कितने हो जाएंगे 5 5 हो जाएगा 10, और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। अब 16 की भी से 16 को भी सिंगल डिजिट में लेके आना, हो जाएगा 7 है ना, कितना हो जाएगा 7। अब 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और फिर कितना 4,
4 हो गया, 4 और 5 जो में जुड़ेगा वो तो कितना हो जाएगा 9, मतलब कि इधर तक मामला खत्म। अब बचा ओनली क्या 2, तो x के स्थान पर हम ऐसा क्या रख दें कि 9 हो जाए, 2 बचा ना, और यही है x इधर एक तरह से है ना, ये x, तो हम इधर क्या रख दें कि बराबर में जो है 9 आ जाए। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि भैया x के स्थान पर 7 रख दो, है ना, तो 7 रखने पर 9 बन रहा है, मतलब कि अपना आंसर क्या है, x बराबर क्या है, तो स्टार बराबर आ जाएगा 7, और 7 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है ना, यही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है समझ रहे होंगे, है ना, तो इस प्रकार जो है चलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी जो है सीजीएल में आया हुआ है ना, सीएचएसएल में, सॉरी सीएचएसएल में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि यदि 75 8 P 0 9 Q 5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q क्या होगा। क्वेश्चन में यह पूछा है कि P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, हमको न्यूनतम बताना है ना। तो क्वेश्चन में क्या था, 75 8 है ना, 75 8 P 0 फिर क्या है 9, फिर 9 के बाद क्या है Q और फिर 5। तो ये संख्या बताना है कि डिवाइड है कि ये P और Q का मान क्या होगा न्यूनतम, और ये संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये संख्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल, है ना, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या पढ़ा था अपन ने, 3 का रूल पढ़ा था अपन ने, और बताना क्या है हमको, P प्लस Q हमको जो है बताना है, मतलब कि इन दोनों का योग ही बताना है हमको, तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो हमने 3 का रूल क्या पढ़ा था, 3 का रूल था कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। तो हम देखते हैं इनको योग करके, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 हो जाएगा कितना 12, है ना, 7 5 हो जाएगा 12। अब 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा 20, है ना, 20 और फिर 0 तो 0 ही रहेगा, 20 और फिर 9 कितना हो जाएगा 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 34, मतलब कि इनका जब हमने योग किया तो कितना मिला 34। अब इधर जो है P प्लस क्यू, मतलब कि हम इधर P प्लस क्यू का क्या मान रख लें कि बराबर 3 से जो है डिविजिबल हो जाए, ये हमको बताना है। तो देखिए आप ऑप्शन से रख सकते हैं, है ना, जैसे चौथा पहला ऑप्शन था, ए ऑप्शन में है 4 फिर 2 फिर 5 फिर 3, तो तीनों में से आपको पहले छोटा ऑप्शन लेना है, तो छोटा ऑप्शन क्या है 2, छोटा ऑप्शन 2, तो हो जाएगा ये इसमें P Q में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 और प्लस इसका मान हमने रख लिया यदि 2, तो हो जाएगा कितना ये 36, और 36 जो है 3 से डिवाइड है, मतलब कि 2 मान लेने पर सही हो रहा है, और न्यूनतम बोला है मतलब कि छोटी भी है। आप यदि जो है आप इसमें और क्या रख सकते हैं, तो 5 भी यदि रखोगे आप इधर, तो 34 प्लस 5 करोगे तो भी कट जाएगा, लेकिन हमको न्यूनतम रखना है, लिखा हुआ क्वेश्चन न्यूनतम लेना है, तो 5 ही हो जाएगा इसमें, और क्या रख सकते हो आप, है ना। तो आप ये, तो इस प्रकार से जो है यदि आप करते हैं तो ये जो है हो जाएगा, और 8 भी रख सकते हो आप, तो और रख सकते हो, लेकिन अपन को न्यूनतम बताना है, इसलिए अपन को जो अपना आंसर जो है क्या हो जाएगा 2 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, अपना ऑप्शन नंबर था बी, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए और आगे, अब चलते हैं और आगे। हाँ, क्वेश्चन है 19 59 से कौन सी दो निकटतम संख्याएं 9 से विभाजित हैं, कौन सी दो निकटतम संख्याएं 9 से विभाजित है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो क्या करना है अपन को, ये ABC ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले तो देखो ऑप्शन में थोड़ा सा ऑप्शन देखो कि क्या आ रहे हैं,
तो हमें जो है एक मात्र लास्ट ऐसा क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा सा पास में है ना, इसके पास में है, किसके 19 59 6 के थोड़ा सा पास में डी ऑप्शन दिख रहा है, जो ये कितना है 19 59 3 और से 19 60 2, जो कि पास में। सबसे पहले हम इसी को ट्राई करते हैं, तो कौन सा बीच में 9 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले डी ऑप्शन उठाते हैं, तो 19 59 3, पहले इसको हम देखते हैं 9 से डिवाइड करके, फिर कितना है ऑप्शन डी है ये अपना, है ना 602 9 से डिविजिबल है ना। तो हम ऐसे में टाइम कम लगेगा, तो देखिए 9 काट दो, 9 का चल रहा है तो 9 में कोई दिक्कत नहीं, पूरा काट दो, है ना। तो 9 कट गया पूरा, अब ये भी 9 कट गया, और 5 3 8 और एक भी 9, मतलब कि 9 पूरा कट गया, मतलब कि ये भाग डिविजिबल है 9 से, है ना। इसी प्रकार इसमें देखो तो कितना हो जाएगा, 9 तो पूरा उड़ा दो, अब देखो 6 और 2 हो जाएगा 8 और एक 9, मतलब कि ये भी 9 से, और यही अपना राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन अपना जो है डी इज योर राइट आंसर, है ना। तो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम चलते हैं आगे। तो अब देखें ये, अब है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 वो ऑप्शन दे देगा, उसमें बताना है कौन सा विभाजित है ना। तो अब हमको एक एक ऑप्शन उठा के चेक करना पड़ेगा, तो अब जो है एक एक से ऑप्शन उठाइए और चेक करिए कि कौन संख्या 11 से डिविजिबल है ना। तो आप ही जो है ये कर लीजिएगा, आप एक एक से जो है चेक कर लीजिएगा ऑप्शन। मैं आपको जो है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है ना। तो उसको मैं काट के बता रहा हूं कैसे अपन को करना है, तो इस प्रकार आप कर लीजिएगा। तो 9 6 3 3 9 1, ये तो 11 का नियम क्या बताया था मैंने, एकांतर लेना है हमको, है ना। तो एकांतर उसका जो अंतर होना चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इसको इसमें जोड़ो और फिर ये है ना, और फिर अंतर लो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 6 3 और 1 कितना हो जाएगा, 6 3 1 हो जाएगा 10, है ना। कितना हो जाएगा 10, है ना। हाँ पहला अपना पन्ना हो जाएगा 10 ये। अब आप देखिए इसको जोड़ना है अपन को, ये और ये, है ना। तो कितना हो जाएगा 9 है, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 12 9 हो जाएगा 21, ये 21, है ना। तो 21 में हमें जो है आप इसको ऐसा भी ले सकते हो 21 माइनस 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। 21 माइनस 10, तो ऐसा हम इधर क्या रख लें कि वो डिविजिबल हो जाए, है ना। अपन को ऐसे सही बताना है कौन सी 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप इसको जब 11 10 में से 21 में से 10 जब हटाओगे तो आएगा 11, क्या आएगा 11, और 11 आ रहा मतलब कि 11 डिविजिबल है। अपने नियम में पढ़े थे कि 11 आना चाहिए तो फिर उसका कुछ मल्टीपल, और 21 माइनस 10 11 इक्वल टू 11, और 11 मतलब कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो टेलीग्राम लिंक है आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जो है पूरी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और इसी तरह और देखने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और कमेंट में जो है ये जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना। तो अगले बार जो है हम क्या पढ़ेंगे, इकाई अंक, है ना। अब नेक्स्ट बार के पढ़ेंगे इकाई अंक। तो कल जो है हम मिलते हैं हम रात को 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।